हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बोल रहे थे कि महक कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि महक चली गई छुप के। आप झूठ बोल रहे हो, आप दिखाना नहीं चाहते हो महक को। तो गाइस, आज फाइनली, जैसे कि मैंने आप सुबह की वीडियो के अंदर भी बोला था कि मैं महक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए वीडियो के अंदर आए और दिखाए कि आपको कि आप, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर परेशान हैं, महक की फैमिली वाले भी परेशान हैं और सभी लोग परेशान हो रहे हैं महक को देखने के लिए कि महक आखिर गई कहाँ है, कहाँ चली गई, कहीं छोड़ के तो नहीं चली गई। क्योंकि ऐसे सारे डाउट्स और ऐसे सारे क्वेश्चन सभी के माइंड में उठ रहे हैं कि महक कहीं छोड़ के तो नहीं चली गई। ठीक है। और अभी आप लोग मेरे फेस से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन 4-5 दिन के अंदर भी किस तरह से फेस हो गया है। क्योंकि डल हो गया होगा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी ना। इतना सारा टेंशन एक साथ में आ गया तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है व्यक्ति। अभी सो भी नहीं पा रहा है, नाइट में ठीक से नींद भी नहीं आ पा रही, क्योंकि एक बार माइंड में अगर टेंशन बैठ जाता है ना, तो उसके बाद में फिर वही चीज़ें रिपीट घूमने लग जाती है। क्योंकि जब आपको कोई उठा के कुछ ऐसा कुछ बोल देना जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाओ, इतना ज़्यादा दुखी हो जाओ, तो उसके बाद में फिर वही चीज़ें आप लोगों के माइंड में चलती रहती है। वैसे ही महक को भी पता नहीं किसने उठा के कुछ बोल दिया था। मैं उसको वही बोल रहा था कि टेंशन मत लो, और हिम्मत दे रहा था और यही बोल रहा था, यही समझा रहा था कि जो भी होगा अपन दोनों है ना, बैठे हुए साथ में लड़ेंगे। हिम्मत रखो तुम साथ में, इतना टेंशन क्यों लेती हो। आज पता है मेरे को भी कि तुमको बहुत बुरा लगा है जिसने भी ये सब चीज़ें बोली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतना ज़्यादा अपन डिप्रेशन में चले जाए और अब कुछ भी हिम्मत नहीं रखे, कुछ भी करे ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ बढ़े ही नहीं आगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप लोग के बस कुछ किसी ने कुछ बोल दिया उठा के और ज़िंदगी अपन ने ख़त्म कर ली, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग। हाँ, जो भी होगा करेंगे ना, दोनों लड़ेंगे। पहले भी लड़ते हुए आ रहे थे और आज भी लड़ेंगे। यही चीज़ें इतने टाइम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, और इतने टाइम से बोल भी रहा हूँ कि हिम्मत रखो, मैं हूँ तो सही, कोई नहीं है तुम्हारे साथ में, छोड़ दो सबको। ठीक है, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है ना। हाँ, इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम, ये बताओ मुझे। हाँ, इतना टेंशन ले लोगी, डिप्रेशन में चली जाओगी ना, तो बीमार हो जाओगी, और बीमार होने के बाद में इतनी सारी बीमारियाँ आने लग जाती है ना, एक के बाद में एक, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। हाँ, इतने दिन से बोल रहा हूँ कि अपना काम जो कर रहे हैं अपन वो करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी सिर्फ एक ही चीज़ आती है इसके माइंड में कि मेरे को उसने ऐसा कैसे उठा के बोल दिया, कैसे मेरे को बोल दिया कि तुम्हारे बारे में भी इतना सब कुछ बोला। हाँ, इतना सब कुछ बोलने के बाद में भी आपको आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे बुरा लगा। तो मैंने इससे पूछा, जब मैंने महक से पूछा कि मुझे तो बताओ कि सामने वाले ने क्या बोला, कि बस बोल दिया। इस तरह की हरकत है। मतलब आप लोग बताओ, एक तो खुल के बताना भी नहीं है किसी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और डिप्रेशन में चले जाना ऐसी। हाँ, अगर जो भी बात है दोनों सॉर्ट आउट करेंगे ना, बैठ के दोनों मिल के बात करेंगे जो भी होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर परेशान होगी, इस तरह से अगर चलेगा, तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ मुझे। हाँ, थोड़ा तो हिम्मत रखनी पड़ेगी ना, स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। और ये वाला मोमेंट हम दोनों के लिए लाइफ में पता नहीं फर्स्ट टाइम, ठीक है, शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे दोनों के साथ में कि इस तरह की सिचुएशन बनी है हम लोगों के साथ में। नहीं तो अभी तक हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, उतार चढ़ाव चलते आए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी कि जिसकी वजह से आज फर्स्ट टाइम आप लोग भी देख रहे होंगे कि इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अकेला वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ में हर अपडेट, हर पल की जो जो चीज़ें चलती है वो सारी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि महक आप लोगों को वीडियो के अंदर नहीं दिख रही है, नहीं तो महक वीडियो बनाती है, मैं अगर नहीं दिखता हूँ तो चल जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, मैंने हिम्मत भी दे रहा हूँ इसको कि टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। हाँ, हिम्मत रखोगी, काम तभी तो काम चलेगा, ऐसे टेंशन मत लो। हम्म? खाना खाना छोड़ दिया, बताओ। खाना खाने से ये गुस्सा अपना खाने खाने के ऊपर दोगी तो कैसे चलेगा, बताओ। हाँ? ये देखो, बैठी हुई है यहीं पे और सोच रही है पता नहीं क्या। मैंने बोला कि अपनी बातें रखो सबके सामने, ताकि सबको भी क्लियर हो सके, हर चीज़ को, हर चीज़ क्लियर हो सके सभी को। मेरे सब्सक्राइबर परेशान हो रहे हैं, तुम्हारे घर वालों तक के फ़ोन आ रहा है मेरे पास में, इनकी खाला का फ़ोन आया था सुबह, तो वो सारी चीज़ें पूछ रही थी। तो मैंने उनको भी समझाया, इन्होंने बात करी, तब जाके उनको थोड़ा लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन अब मुझसे हर बार कोई कोई मिल भी रहा है, अभी मार्केट गया था, कोई मिल गया था, क्या हो गया अचानक से ऐसा, महक कहाँ है, ये डायरेक्टली मुझसे ये लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा है सभी लोग मिलके कि महक कहाँ चली गई, बता नहीं रहे हो, कुछ हो गया क्या, दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है ऐसा। सबको जवाब कैसे दूँ मैं, अब हर किसी को जवाब देना पड़ रहा है मुझे। हाँ,
और एक गलती, सिर्फ एक गलती की वजह से, पता है वो ये कि हम दोनों हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, आज इनके भाई के ऊपर भरोसा करा था तो उन्होंने, या फिर पता नहीं किसने ऐसा भड़काया इनको जिसकी वजह से आज इतना डिप्रेशन में चली गई। मतलब क्या बोला पता भी नहीं, मतलब ऐसा क्या शब्द बोल दिया कि जिसकी वजह से इतना माइंड वॉश हो गया, कि जिसकी वजह से इतना डिप्रेस्ड हो गई मैं। हिम्मत रखो, मैं यार ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं तो देखो, मैं तो तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ, हिम्मत रख रहा हूँ। और मम्मी है, पापा है, सोहन है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है। आज माया है, सपना है, छोटी है, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, सब लोग परिवार जैसा तुमको रखते हैं। अगर खुश भी रखते हैं, हर चीज़ जो भी होती है हम लोगों के साथ में तो शेयर करते हैं तुम्हारे साथ में। अब तुम इस तरह से डिप्रेस्ड होकर बैठोगी, कैसे काम चलेगा ये बताओ मुझे। हाँ, अभी देखो किस तरह से बैठी हुई है। हाँ, जो भी है अपने दिल की बात अगर ऐसा है तो मेरे साथ में शेयर कर देना, कि कुछ भी हो, जो भी हो, परेशानी हो तुम्हारी, ठीक है। जो भी हो तुम बोल सकती हो मुझे, तो मैं हिम्मत दूंगा तुमको, टेंशन मत लो तुम। क्योंकि हमेशा कोई साथ खड़ा हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा, ठीक है। और जिसने भी, किसी ने भी अगर इस तरह की बातें करी है, जैसे मतलब कभी मेरे को खिलाफ में भड़काने की कोशिश करी है कि मैं वैसा हूँ वैसा हूँ, फैमिली वाले हमारे ऐसे हैं, या फिर जो भी बातें हैं, क्योंकि भड़काने वालों की तो गाइस आप लोग भी जानते हैं कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को टांग पकड़ के खींचने वालों की कमी आप लोगों के परिवार के अंदर भी नहीं होगी। इस तरह के लोग होंगे वहाँ पे भी, ठीक है। हर घर के अंदर होते हैं, हर फैमिलीज़ के अंदर छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हार मान के आप ज़िंदगी जीना छोड़ दो। आप जो कर रहे थे खुशी से वो करना बंद कर दो। आज आपके पास में इतना सब कुछ बढ़िया है और सब अच्छा चल रहा है, तो उसको अच्छे से जीना चाहिए ना। एक बात को पकड़ के तो बैठना नहीं चाहिए ना। एक बात को पकड़ के और उसको बैठ गए और टेंशन लेने लग गए। आज हमारी दादी जी जब हम लोग को छोड़ के गई थी ना, तो क्या आज हम लोगों ने जीना छोड़ दिया क्या? थोड़ा दुख हुआ उनके जाने के बाद, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे घर की ऐसी कड़ी थी जिसकी वजह से आज हम लोग सभी लोग जुड़े हुए थे। आज पूरी फैमिली हमारी, मतलब कि हम, मेरे पापा और ये तीनों भाई जुड़े हुए थे। सब कुछ बढ़िया था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छे से चलता था, पूरा पारिवारिक माहौल, और घर में आना जाना, खाना पीना सब साथ में होता था, वैसा वैसा सीन था। लेकिन आज वो चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ज़िंदगी जीना हम लोग छोड़ देंगे, ज़िंदगी से लड़ना छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। याद आती है उनकी, हर पल याद आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग जीना छोड़ दें। हाँ, हम लोग कुछ करना छोड़ दें, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। लाइफ में आए हैं तो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अगर तुम इस तरह से अगर सोचती हो कि अगर मुझे कोई कुछ बोल देगा तो मैं उसको सच मान के अपने जीवन में अप्लाई कर दूंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से तुम सोशल मीडिया के ऊपर सर्वाइव कर पाओगे भाई। जैसे कि मैंने तुमको एक चीज़ पहले ही बोला था कि प्यार के साथ साथ देखो हेट भी मिलेगा। अभी ये वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे कमेंट जो आते हैं ना, वैसे भी हम लोग वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं, ठीक है। जो आजकल, क्योंकि हम लोगों ने हिडन वर्ड्स वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया अभी, ठीक है। जो भी इस तरह के नेगेटिव्स कमेंट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे अब, और उसकी वजह से अब वो दिखेंगे भी नहीं पेज पे। तो वो वाला ऑप्शन हम लोगों ने ऑन कर दिया, तो जिसकी वजह से जो पढ़ेंगे नहीं कमेंट तो ऐसा बुरा लगेगा भी नहीं, सही। तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं आपको, आपका इच्छा है। लेकिन ये अगर इस तरह से बोल देना कि कुत्ते भौंकने वाले तो हज़ार होते हैं दुनिया में, ठीक है, लेकिन हाथी जब चलता है तो आसपास नहीं दिखता है वो, तो वैसा काम है। भौंकने वाले बहुत है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर कुछ करना है, तो फिर आगे बढ़ के सोच के चलना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे डिप्रेस्ड होके, इस तरह से परेशान होके जीवन नहीं जिया जा सकता। जैसे कि अभी हम लोगों के साथ में जो चीज़ें हो रही है वो देख रहे हो अभी आप लोग, ठीक है। हिम्मत रखो, मैं साथ में हूँ तुम्हारे, मम्मी साथ में है तुम्हारे, सब लोग साथ में, पूरा परिवार तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। और टेंशन लेने की बात नहीं, तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ में हैं। जब हमने तुमको हर चीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में साथ दिया, हर चीज़ में, जैसे कि आज तुमको जो इच्छा करती है तुम वो खाती है, जो पहनने की इच्छा करती है उसके लिए हम लोग मना नहीं करते, ना हमारी फैमिली से रोक टोक करती है कि तुमको ये अच्छा लगता है तो वो करो, ठीक है। आज तुम्हारी इच्छा होती है कि हम इंदौर घूमने चले, तो उसके लिए भी हम लोग एग्री होते हैं कि चलो ठीक है, घूमने फिरने चलते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ में हम लोग जब मना नहीं कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ को लेके तुमको सोचना पड़ेगा आगे चल के कि नहीं यार, वो फैमिलीज मेरा कितना सपोर्ट कर रही है, कितना अच्छे से रख रही है मुझे, तो फिर वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा तुमको। और हम हमेशा साथ में तुम्हारे, इसलिए टेंशन मत लेना। कभी भी कोई बोलता है तो भौंकने दो उसको, ठीक है। कोई हमारे खिलाफ में भड़काता है तो भड़काने दो उसको। तुमको तो पता है ना कि हम लोग कैसे हैं। अगर तुमको नहीं पता होता तो फिर शायद वो चीज़ें समझ में आती, लेकिन जब तुमको पता है कि हमारा नेचर कैसा है, हम लोग कैसे हैं, तो फिर उसके बाद में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी ही चाहिए।
सब अच्छा है फिर तो। हम भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छी हो, सब अच्छा है फिर तो। इसलिए टेंशन नहीं लेना कभी भी। और जो भी कुछ दिल की बात भी होती है ना, अगर कुछ डिप्रेशन में भी आता है, जैसे कि तुम हमेशा हर वक्त हर पल मेरे साथ में शेयर करती थी ना, वैसे ही हमेशा करना, ठीक है। और कुछ सब साथ में रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही सही तुम्हारे साथ में। और ऐसे आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से मोटिवेट करना महक को, ताकि महक को भी किसी तरह का ये जो भी डिप्रेशन है थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि हिम्मत आए महक को भी हर चीज़ से लड़ने की, हर चीज़ को फेस करने की। क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ के मुस्लिम लोग, बहुत सारे लोग हम लोगों से हेट करते हैं, कुछ प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनकी सोच वैसी बनी हुई है। तो थोड़ा आप लोग मोटिवेट करना। और जो थोड़े हमारे समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हरकतें दिखाते हुए बाज नहीं आते हैं अपनी, ठीक है। अब वो ये नहीं देखते कि आज एक लड़की आई है तो उसको सपोर्ट ना कर सको भाई, तो तुम किसी को नीचे गिराने की कोशिश तो मत करो एटलीस्ट। हाँ, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा कि ठीक है कि यार उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एटलीस्ट इतना गंदा तो मत बोलो, इतना गलत तो मत बोलो जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए। हाँ, आ जाइए हमारे धर्म में, तो हमारे धर्म की अच्छाई चीज़ें बताओ ना उसको कि हाँ ये दिखाओ कि हम लोग ऐसे ही हैं। ये तो मत करो, ये चीज़ें तो मत दिखाओ किसी को ओपन कर करके कि हाँ भाई हम लोग ऐसे हैं, हमारे इसमें दोगलापन है, ये है वो है। इस तरह की हरकतें तो मत करो। हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है ना कि जो दिल में लगती है सीधा, तो वो हरकतें बंद कर दो प्लीज़, ठीक है। और बाकी ये बैठी हुई है साथ में ही देख लो अभी आप, ठीक है। आप आई होप कि सबको पता चल गया होगा कि महक साथ में ही मेरे।